इस कहानी की शुरुआत में हम नोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पिता के साथ एक पहाड़ पर चढ़ रही होती है। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने पर नोरा के पिता उसे अपने सामने के पहाड़ दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है जो मैंने तुम्हें एक कहानी बताई थी। दरअसल नोरा के पिता ने उसे बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हजारों साल पहले 13 ट्रोल थे जो कि एक पार्टी में गए थे जहाँ उन्होंने बहुत शराब पी ली थी और वो सूरज की रोशनी में आ गए थे जिसकी वजह से वो पत्थर के बन गए। इसके बाद नोरा के डैड उसे कहते हैं कि सामने के जो पहाड़ हैं वो वही ट्रोल है। नोरा इस बात पर यकीन नहीं कर रही होती है तो नोरा के पिता उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें ध्यान लगाकर और मन की आंखों से देखोगी तो वो तुम्हें दिखने लगेंगे। और फिर नोरा जब ध्यान लगाकर अपने सामने के पहाड़ों को देखती है तो उसे पहाड़ों पर कुछ चेहरे बनते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर नोरा घबरा जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो कहानी सच है। जिसके बाद ये मूवी की कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक पहाड़ पर टनल बना रहे होते हैं। वो लोग टनल को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर एक ब्लास्ट करते हैं और फिर टनल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी टनल के अंदर से उनकी तरफ बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनकी तरफ कोई आ रहा है जिस वजह से ये लोग डर के मारे यहाँ से भागते हैं और इसमें कई लोग मारे भी जाते हैं। अब इस हादसे के बाद गवर्नमेंट और मिलिट्री ये जानना चाहती थी कि आखिर वहाँ ऐसा है क्या, इसलिए गवर्नमेंट के सभी बड़े बड़े ऑफिसर एक मीटिंग करते हैं। यहाँ वो लोग नोरा को भी बुलाते हैं क्योंकि नोरा अब एक बायोलॉजिस्ट बन चुकी थी जो कि धरती पर दफन हुए अलग अलग जीवों के बारे में रिसर्च किया करती थी। वो सभी लोग उस टनल की वीडियोस देख रहे होते हैं जहाँ पर कि वो हादसा हुआ था। इधर इन वीडियोस में नोरा को जमीन पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे जिनके बारे में वो सभी लोगों को बताती है तो वो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। पर तभी इधर एक लड़की आती है जो उन्हें टनल के अंदर की एक और नई फुटेज दिखाती है और फिर वो लोग जब उस फुटेज को देखते हैं तो उन्हें टनल से एक बहुत बड़ा जायंट बाहर आते हुए दिखता है और यहाँ ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम पहाड़ों के बीच एक बूढ़े कपल को देखते हैं जो अपने घर में नाश्ता कर रहे थे पर तभी उनका घर हिलने लग जाता है। उन्हें लगता है कि कोई यहाँ बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, इसलिए वो दोनों बसने के लिए अपने घर के अंडरग्राउंड में छुप जाते हैं। उनके छुपने के बाद उनके घर में बहुत सारी हलचल हो रही थी और फिर थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों जब अंडरग्राउंड से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनका आधा घर तो टूट चुका है। इसके बाद वहाँ दूसरी तरफ नोरा को इस केस की स्टडी के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो उस बड़ी चीज के बारे में पता लगाए। और फिर नोरा और उसका एक साथी उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर कि उन बूढ़े कपल्स का घर टूटा पड़ा था। यहाँ पर उन्हें एक आर्मी कैप्टन मिलता है जो इन्हें इधर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाता है। इन पैरों के निशान लगभग 3 किलोमीटर दूर तक थे, लेकिन 3 किलोमीटर बाद कोई भी पैरों का निशान नहीं था। इन निशानों को देखने के बाद नोरा और बाकी सबको समझ आ जाता है कि यहाँ पर से कोई बहुत बड़ी चीज गुजरी है जिसकी वजह से ही उन बूढ़े लोगों का घर टूटा है। पर इन्हें पता नहीं था कि वो चीज आखिर है क्या, क्योंकि उन्हें वीडियोस में भी क्लियर फुटेज नहीं मिली थी उसकी। तो ऐसे में अब नोरा को अपने पिता की याद आती है क्योंकि उसके पिता हमेशा से पहाड़ों और ट्रोलों के ऊपर रिसर्च किया करते थे, लेकिन उनकी ट्रोल की कहानी पर कोई विश्वास नहीं करता था, जिस वजह से नोरा के पिता दुनिया से अलग रहते थे। नोरा कैप्टन और अपने साथी के साथ अपने पिता से मिलने पहुंचती है जहां वो अपने डैड के कमरे में देखती है कि उसके डैड ने ट्रोल के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की हुई है, पर दुनिया उनकी इन बातों पर और उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करती है। और इसी वजह से नोरा के पिता को लोग पागल समझते थे क्योंकि उन्होंने ट्रोल के रिसर्च में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी है। अब यहाँ नोरा अपने पिता को वो वीडियो दिखाती है और उन्हें कहती है कि हाल ही में पहाड़ों से एक चीज निकली है। नोरा के पिता को वीडियो देखकर यकीन हो जाता है कि ये ट्रोल ही है और वो अब ट्रोल के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए नोरा के पिता उनके साथ चले जाते हैं और फिर वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर से कि उन पैरों के निशान गायब हो रहे थे। नोरा के पिता उन पैरों के निशान को ध्यान से देख रहे थे और उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, पर एनरिज और कैप्टन को उनकी कहानियों पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लग रहा था कि ये बुढ़ा कोई पागल है। यहाँ तक कि नोरा भी अब ट्रोल की कहानी को झूठ मानती थी, इसलिए नोरा अब अपने पिता से बात करने के लिए उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या उन्हें यहाँ से कुछ मिला। उसे लग रहा था कि वो जो कुछ भी था पर ट्रोल नहीं था। और फिर ये दोनों यहाँ ट्रोल के बारे में बात कर ही रहे होते हैं तो अचानक से इन पहाड़ों से नेचुरल खुशबू आने लगती है। इससे पहले कि नोरा कुछ समझ पाती तभी इधर उनके पीछे की पहाड़ी की आंख खुलती है और वो पहाड़ी उठने लगती है। दरअसल ये एक ट्रोल ही होता है जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत डर जाते हैं और जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर में आते हैं। यहाँ वो लोग हेलीकॉप्टर से इस ट्रोल को लाइव रिकॉर्ड करके दूसरी तरफ मिलिट्री कैंप में दिखाते हैं, जिससे वहाँ आप सभी ऑफिसरों को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जायंट मॉन्स्टर है जो कि हमारी इस दुनिया के लिए खतरा हो सकता है।
नोरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है और उन्हें कहते हैं कि उसे इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। पर इधर प्राइम मिनिस्टर और बाकी सब लोग उसे कहते हैं कि जब तक तुम इसके बारे में जानोगी तब तक वो हमारी दुनिया को ही मिटा देगा। इसलिए वो लोग ट्रोल को मॉन्स्टर समझकर उसे मारने के लिए मिलिट्री को मारने का ऑर्डर दे देते हैं और नोरा को कहते हैं कि अब उसका काम खत्म हो चुका है तो वो घर जाए, इसके आगे मिलिट्री उसे देख लेगी। जिसके बाद कैप्टन अपनी टीम के साथ वहां पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसके पास नोरा आती है जो उसे कहती है कि हम लोग भी वहां जाना चाहते हैं। कैप्टन उन्हें ले जाना तो नहीं चाहता था पर नोरा के रिक्वेस्ट करने पर वो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ये सभी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कि ट्रोल था। ये सभी लोग ट्रोल के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इन्होंने ट्रोल को मारने के लिए यहाँ पूरी फील्डिंग लगाई हुई होती है और फिर थोड़ी देर बाद इधर ट्रोल आता है तो पूरी मिलिट्री उस पर बॉम्ब ब्लास्ट और गोलियों से हमला कर देती है, जिससे ट्रोल को गुस्सा आ जाता है और वो भी इन पर हमला करना शुरू कर देता है। जिससे कि अब मिलिट्री वाले लोग उसे काबू नहीं कर सकते थे क्योंकि ट्रोल इतना बड़ा जायंट जैसा था। तो अब सभी सोल्जर डर के मारे यहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी नोरा के डैड ट्रोल के पास चले जाते हैं और वो ट्रोल को अपना हाथ उठाकर शांत होने के लिए कहते हैं। यहाँ पर ट्रोल उनकी बात को समझ रहा होता है और वो शांत हो जाता है। पर तभी मिलिट्री का एक आदमी ट्रोल पर टैंक से गोलियां बरसाने लगता है, जिससे ट्रोल को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो मिलिट्री की टैंक पर पैर रख देता है। पर इसमें उससे गलती से नोरा के डैड की भी लग जाती है और वो दूर गिरते हैं। ट्रोल उन्हें देखता है तो ऐसा लगता है कि वो गिल्ट महसूस कर रहा है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नोरा अपने डैड के पास जाती है। यहाँ उसके डैड अब मरने वाले होते हैं पर मरने से पहले वो नोरा को रॉयल पैलेस और घर कहते हैं और ऐसा कहकर उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे अब नोरा बहुत दुखी होती है। और फिर अगले दिन जब वो अपने डैड को याद करके उनकी एल्बम को देख रही होती है तो उसे ट्रोल के बारे में काफी जानकारियां मिलती है। उसे पता चलता है कि ट्रोल क्रिश्चियन लोगों का खून सूंघ सकता है और हजारों साल पहले ट्रोल चर्चों पर हमला इसलिए करते थे क्योंकि वो चर्च की घंटियों की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए अब नोरा प्रधानमंत्री और आर्मी जनरल से मिलती है और उन्हें कहती है कि उन्हें ट्रोल पर गोलीबारी या हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो लोग उसे एक मौका देंगे तो वो लोग शायद ट्रोल को काबू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री और जनरल नोरा की बात से एग्री हो जाते हैं, इसलिए वो उसे एक मौका दे देते हैं। के बाद नोरा आर्मी के हेलीकॉप्टर्स पर चर्च की बड़ी बड़ी घंटियां लगवा देती है और इन हेलीकॉप्टर्स को ट्रोल के चारों तरफ घुमाया जाता है। अब यहाँ घंटियों की आवाज से ट्रोल को बहुत गुस्सा आने लग जाता है और वो बेकाबू होकर हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देता है, जिसमें कि यहाँ एक बच्ची के ऊपर हेलीकॉप्टर गिरने वाला था पर ट्रोल उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उस बच्ची को बचा लेता है। जिसके बाद ट्रोल यहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि नोरा अपने इस मिशन में फेल हो चुकी थी तो उसे इस मिशन से बाहर कर दिया जाता है और फिर मिलिट्री डिसाइड करते हैं कि वो लोग ट्रोल पर अब बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलों को छोड़ेंगे, जिसके लिए वो लोग अब पूरे शहर को खाली करवाना भी शुरू कर देते हैं। और उधर दूसरी तरफ अब नोरा भी परेशान होती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे। तो ऐसे में उसे अपने डैड के आखिरी टाइम पर कहे हुए शब्द याद आते हैं जो कि था रॉयल पैलेस। अब नोरा को लगता है कि रॉयल पैलेस से ही उसे ट्रोल के बारे में कुछ पता लग सकता है, इसलिए वो अपने साथी के साथ जल्दी से रॉयल पैलेस पहुंचती है। यहाँ उन्हें किंग का एक चीफ मिनिस्टर मिलता है। नोरा उसे कहते हैं कि शायद इस जगह पर अब ट्रोल हमला करने वाला है और इसकी वजह कोई न कोई तो यहाँ जरूर है। तो अब चीफ उन्हें अपने साथ ले जाता है और उन्हें बताता है कि हमारे पुराने किताबों की कहानियों में लिखा है कि अगर कोई राजा दूसरे राजा के घर के ऊपर अपना घर बनाता है तो वो उसके लिए शुभ माना जाता है और ये जो पैलेस बना है उसे भी उसी जगह पर बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर हजारों साल पहले ट्रोल का घर हुआ करता था जो कि इन पहाड़ों के राजा थे, पर यहाँ के किंग ने उन सबको मरवा दिया और इस जगह पर अपना पैलेस बनवाया। उसने सभी ट्रोल को तो मार दिए थे पर उनमें से एक ट्रोल के बच्चे को छोड़ दिया था और उसे यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों में छोड़ा था। और अब चीफ को लगता है कि ये जो ट्रोल है ये वही छोड़ा हुआ बच्चा है जो कि हजारों साल बाद नींद से जागा है और अब वो अपने घर को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और इस पैलेस पर हमला करेगा। इसके बाद चीफ उन्हें पैलेस के एक अंडरग्राउंड पर ले जाता है जहाँ पर कि बहुत बड़े बड़े स्केलेटन थे जो कि उन्हीं ट्रोल के थे जिन्हें राजा ने मरवा दिया था। यानी कि रॉयल पैलेस की फैमिली वाले इन ट्रोल्स की सच्चाई को जानते थे पर वो हमेशा से ट्रोल की सच्चाई को दुनिया से छुपाते आ रहे थे। नोरा देखने के लिए यहाँ पर एक कंकाल के ऊपर अपने टॉर्च की रोशनी डालती है तो वो कंकाल पत्थर का बनने लग जाता है क्योंकि उसके टॉर्च में यूवी किरणों की रोशनी आ रही थी। और ये देखकर नोरा को अपने पिता की वही कहानी याद आती है जिसमें कि 13 ट्रोल सूरज की रोशनी में पत्थर के बन गए थे, जिससे अब नोरा को पता लग जाता है कि ट्रोल को वो लोग अब कैसे रोक सकते हैं। तो वो जल्दी से कैप्टन को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे पता चल चुका है कि ट्रोल को कैसे रोका जा सकता है। वो उसे एक खाली जगह पर यूवी लाइट्स का इंतजाम करने के लिए कहती है। और फिर जब ट्रोल पैलेस की तरफ आ रहा होता है तो नोरा एक बड़े से स्केलेटन
स्केलेटन के सर को अपनी गाड़ी में रखकर ट्रोल को दिखाती है, जिस वजह से ट्रोल उनके पीछे पड़ जाता है। नोरा यहाँ से सीधे उस जगह पर जाने वाली थी जहाँ की कैप्टन ने यूवी लाइट्स का इंतजाम किया होता है, लेकिन ट्रोल से भागते वक्त नोरा की गाड़ी से वो स्केलेटन गिर जाता है। और फिर ट्रोल जब उस स्केलेटन को पकड़ता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि अब उसके परिवार में से कोई नहीं बच पाया था, सभी लोगों को उसके मरवा दिया गया था, जिससे अब ट्रोल को बहुत गुस्सा भी आता है और वो नोरा को मारने के लिए उन पर हमला करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिलिट्री ने भी मिसाइल को लॉन्च कर दी है, पर जब वो लोग मिसाइल को भेजने वाले थे तो नोरा के कहने पर उसकी एक दोस्त ने मिसाइल को हैक कर लिया था, जिस वजह से वो मिसाइल एक्टिव नहीं हो पाती। और फिर उधर हम नोरा को देखते हैं जो ट्रोल से भागते भागते उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कैप्टन ने यूवी किरणों का इंतजाम किया हुआ था, पर इधर ट्रोल उनकी गाड़ी पर हमला करके उन्हें गिरा देता है, लेकिन नोरा और उसका साथी सही टाइम पर उस गाड़ी से कूद जाते हैं। और दूसरी तरफ मिलिट्री को भी अब पता चल गया था कि सिस्टम को हैक किसने किया है, इसलिए अब वो लोग दोबारा से मिसाइल को लॉन्च करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ट्रोल के आसपास उनके बहुत सारे सोल्जर्स हैं तो वो लोग मिसाइल को रोक लेते हैं। और उधर अब नोरा मिलिट्री के साथ मिलकर मशीनों के जरिए यूवी किरणों को ट्रोल पर छोड़ दिया जाता है, जिससे अब ट्रोल पत्थर का बनने लग जाता है और वो तड़प तड़प कर चीख रहा होता है, जिसे देखकर नोरा को लगता है कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए वो मशीन के जनरेटर को ऑफ कर देती है और ट्रोल के सामने जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि वो यहाँ से दूर चला जाए, नहीं तो इंसान उसे मार डालेंगे। ट्रोल भी उसकी बातों को समझ रहा होता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी इधर सूरज निकल जाता है और फिर सूरज की किरणें ट्रोल पर पड़ती हैं तो उसका पूरा शरीर जलने लगता है, जिस वजह से अब ट्रोल पत्थर का बनकर वहीं पर गिर जाता है और इस तरह से ट्रोल की मौत हो जाती है, जिसे देखकर नोरा को बहुत बुरा फील होता है। अब इसके थोड़ी देर बाद यहाँ प्राइम मिनिस्टर पहुंचती है जो नोरा से कहते हैं कि उसके डैड की जितनी भी रिसर्च और कहानियां थी वो बिल्कुल सच थी। और फिर यहाँ नोरा का जो साथी था वो उससे पूछता है कि क्या उन्हें ऐसे ट्रोल कहीं और मिल सकते हैं, तो नोरा उसे बताती है कि नॉर्वे के पहाड़ियों में शायद ऐसे और हो सकते हैं, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है।